पार्टी को कि पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, वह आदमी भला आहद तोड़ सकता है। वही हाजी इजहार हस्बी साहब जिनकी वजह से अख्तर ईमान ने कोचाधामन का इलेक्शन छोड़ दिया, जाके दूसरी जगह लड़ा, अपनी कुर्बानी देकर के उस शख्स को जिताया है, भला इतना एहसान फरामोश हो सकता है? आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, आप लोगों को यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो शाहनवाज जिसके गर्दन पर हाथ देकर के राजद के लोगों ने अपने घर से निकाल दिया था, उसकी मां रोई और अख्तर ईमान ने उसे टिकट दिया। टिकट इसलिए भी दिया कि बुजुर्ग जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब का एहसान था। मैंने समझा मेरे सियासी उस्ताद जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब रहे हैं, उसके एहसान का बदला चुका दूं। और नतीजा हुआ कि आपको यकीन नहीं हो रहा था कि ये शख्स भी गद्दारी करेगा। एक शख्स रुकनुद्दीन साहब है, अवैसी साहब ने जब मैं कहा इस आदमी को टिकट मत दीजिए, मैं जानता हूं इस आदमी के कौल का कोई एतबार नहीं है, तो अवैसी साहब ने कहा नहीं, बहुत सारे खानकाह वाले, बहुत सारे आलिम लोगों ने पैरवी किया है, हम लोगों में नहीं भी समझा कि एक बड़े अच्छे खानदान का आदमी है, दगाबाज नहीं निकलेगा, सैयद अपने साथ दिखता है, सैयद का बेटा ऐसा होगा, हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन बात सच थी लोगों, ये चारों लोग राजद में चले गए। राजद में चले नहीं गए हैं बल्कि राजद में बिक गए हैं। इसकी कीमत लगाई गई, इसकी बोली लगाई गई और बाजार में बिक गए हैं। बिकता कौन है? जानवर बिकता है, इंसान नहीं बिकता। इंसानों के अंदर वो शख्स बिकता है। बिकती है जमीन, बिकती है जायदाद, बिकती है महल, बिकता है हाथी, बिकता है घोड़ा, बिकता है, इंसान नहीं बिकता। यानी वो इंसान जो बिक जाए तो फिर जानवरों के सब पर खड़ा होता है, वो इंसान तो होता है, जमीर उसका नहीं होता। इसके माने बेजमीर लोग थे जिनके चले जाने आका आपको सदमा है। लेकिन मैं कहता हूं अल्लाह का शुक्र है, उंगली में अगर कैंसर हो गई, कैंसर की वाली उंगली कट गई है, अगर एक ही उंगली बची है तो इंशाअल्लाह पैर की उंगलियों से भी नवाला मुंह में रख लेंगे, लेकिन कैंसर वाली उंगलियों को नहीं रहने देंगे। 2015 में जमीन गवाह है, मैं हल्दी खोरा में था, हल्दी खोरा में लालू जी का फोन आया, हल्दी खोरा से मैं चपड़ा बखाड़ी आया तो वहां फोन आया, अख्तर ईमान कहाँ हो तुम, हमारे पुराने आदमी हो, आ जाओ, मेरा टिकट ले लो, जाके इलेक्शन लड़ो। अख्तर ईमान ने कहा सर मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे सोचने का मौका दीजिए। और मैं नहीं गया। मैं क्यों नहीं गया? मैं राजद में चल देख कर आया था कि राजद को मुसलमानों के वोटों की जरूरत है। जब मैं सूरज नमस्कार की लड़ाई लड़ रहा था तो राजद का कोई गैर मुस्लिम लीडर हमारी हिमायत में खड़ा नहीं था। मैंने कहा जो मेरी अकीदे की हिमायत में खड़ा नहीं होगा उस पार्टी में लौट के मैं नहीं जा सकता। फिर होया, मैं हार गया। लालू जी का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। पिछले दिनों में उन्होंने एक बड़ा काम किया था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए जो रथ यात्रा निकाला था, नफरत की आग लगाने के लिए जो रथ यात्रा निकली थी, उसके एक बाजीगर नेता आडवाणी को उसने हथकड़ी लगाने का काम किया था। मुसलमानों ने उसके बदले में क्या दिया? लालू जी को 15 साल तक मुसलमानों ने बिला शर्त अपनी आंखों में बसाया, अपने कंधे पे रखा, अपना सर का ताज बनाकर उसको 15 साल तक यहां पर मुख्यमंत्री बनाने में। उसके बाद भी देखेंगे कि 2015 में भी गठबंधन को लोगों ने वोट दिया, लालू जी का साथ दिया। इस वक्त जब लालू जी 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, नौजवानों एक टिकट के लिए लोग पैर की मालिश करते हैं, एलिया दे देते हैं, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई, आपका खादिम अख्तर ईमान भले ही एक गरीब का बेटा हो, अगर अख्तर ईमान लहरों में बह जाता तो महलों में रह लेता। आज अख्तर ईमान किशनगंज में किराए के घर में रहता है, लेकिन किसी के बाप की मजाल नहीं है कि किसी बदवानी में अख्तर ईमान को उंगली दिखा सकता है। 2019 में फिर मैं ठाकुरगंज में हूं, यही लालू जी के यहां से फोन आया, अख्तर साहब आप कहीं मत जाइए, हम लोग आपके टिकट का इंतजाम करते हैं, आपको अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ाएंगे। अख्तर ईमान ने कहा नहीं, मैं जहां छोड़ के आया हूं वहां नहीं जा सकता, मैं तो अपनी कौम को जगाने के लिए आया हूं। मैं तो सीमांचल के गरीब हिंदू, मुस्लिम और दलित, बेबस और लाचार लोगों की गरीबी की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी पार्टी में जाकर एमएलए, एमपी, मंत्री तो बन सकता हूं, लेकिन अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकता हूं। इसलिए मैं अपने लोगों के गद्दारी के नाम पर वोट नहीं ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं। मैं नहीं गया, इसका इलेक्शन लड़ा, हार गया। आपने मुझे हौसला दिया। फिर जब मैं 2020 के असेंबली इलेक्शन में आया तो आप तमाम तर लोगों ने कोचाधामन में नंबर 1, नंबर 2 में बहादुरगंज के लोगों ने अपार बहुमत दिया। चाहे ठाकुरगंज हो, चाहे पोठिया हो, चाहे किशनगंज हो,
चाहे बायसी हो, डगरवा हो, अमोर हो, बैसा हो, सब लोगों ने, दिघलबाग के लोग हो, सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत से साथ दिया। एक नहीं, दो नहीं, 5-5 एमएलए को चुनकर आपने भेजा। ये 5 एमएलए जब चुनकर गए, जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो लालू जी बेचैन थे कि अख्तर ईमान तुम हमारे पुराने आदमी हो, कहां हो, अवैसी साहब से बात कराओ, हमारा साथ दो। हमने कहा सर आपका आदर और सम्मान है, यकीन रखिए। अवैसी साहब से बात करनी चाहिए उन्होंने, अवैसी साहब से बात नहीं हो पाई। मैं हैदराबाद गया, अवैसी साहब से कहा कि लालू जी का बराबर फोन आता है कि पार्टी में उनका साथ दिया जाए। तो अवैसी साहब ने कहा बिलाशुबा अख्तर साहब, बीजेपी को रोकने के लिए लालू जी के आंकड़े अगर 18 आ जाते हैं तो 5 आप लोग जाकर उनके साथ मिल जाइए, उनकी सरकार बनवा दीजिए और लालू जी को मेरा सलाम कह दीजिए और कह दीजिए कि हम सरकार बनाने में आपके साथ हैं। और ये भी कह दीजिए कि बिला शर्त साथ है, मंत्रालय की कोई कुर्सी भी नहीं चाहिए। बीजेपी को रोकने के लिए अगर आप आगे आ रहे हैं तो मेरा सारा एमएलए आपके साथ खड़ा रहेगा। ये लालू जी को हमने यकीन दिलाया। हुकूमत नहीं बना सके वो, फिर हाउस में अध्यक्ष के कुर्सी का इलेक्शन होता है, स्पीकर का इलेक्शन होता है। जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ, आज भी आप टीवी में जो खबरें आई हैं मोबाइल में होंगी आपकी, अख्तर ईमान ने खड़े होकर कहा कि भले ही गठबंधन हमारा नहीं है राजद के साथ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरे पार्टी के लोग बने। राजद का स्पीकर अगर खड़ा होगा तो अख्तर ईमान उसका साथ देगा और 5 एमएलए को लेकर अपने उसका साथ